नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा जो है आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए जो है आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं रोशन सर का सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले का आपका जो है 3 सेट ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। देखिए, अगर आपको बिहार दरोगा निकालना है तो आपको पहले से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि वैकेंसी आएगा तो फिर हम लगेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको जब वैकेंसी आ जाएगा तो 1.5 से 2 महीने का ही समय मिलने वाला है, तो पहले से लगेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप तैयारी भी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। चलिए सेट को शुरू करते हैं। और पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। कौन सा देश जो है अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जो है जारी किया है? डाक टिकट जारी किया है, तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो है असम हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है कि दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वह कौन से देश का खिलाड़ी है? तो वो वेल्स का खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा वेल्स। पूरा देश किस वर्ष तक जो है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो है आपका हो जाएगा 2025 तक जो है आपका एक तरीके से कवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। उन्हें डैश ज्ञानपीठ से जो है सम्मानित किया गया था। आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 56वां। क्या हो जाएगा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। आंसर सी होगा। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? देखिए, भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो शिवा चौहान। क्या होगा दोस्तों? शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर सी। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की जो है शुरुआत हुआ है? कौन से संस्करण का शुरुआत हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 17वां। क्या होगा? 17वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जो है किस शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है कौन से शहर में किया जा रहा है बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? बताइए कौन है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो धीरेन्द्र के झा है ना, धीरेन्द्र के झा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो ए राइट होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है शुभारंभ किया है? ये तो आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सही आंसर देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश से है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ जो है लॉन्च किया है? देखिए, समर्थ की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन जो है ए राइट होगा। दक्ष किस संस्था द्वारा जो है संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? धोखाधड़ी मॉड्यूल है, बताइएगा। रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? देखिए, न्यू आदर्श वाक्य आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा भविष्यो रक्षित रक्षितः, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तांगपे है ना, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तो इसका उत्तर देखेंगे 16 का, तो ये आपका बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट होगा।
चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 5-6 क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे कि विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित था? कहाँ पर अवस्थित था? तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे 23 का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है दिया इसका ऑप्शन। देखिए 23 का ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेबीलोन होगा। क्या होगा? बेबीलोन, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि फास्टिस्ट है ना, फासिस्ट पार्टी के स्वयं सेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? किस रंग का कमीज जो है पहनते थे? सही आंसर देखेंगे 24 का, तो हमारा जो है काली कमीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। आगे हमारा है 25 नंबर, क्या बोल रहा है, चलिए इसको मिला लेते हैं 25 नंबर। देखिए 25 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 1955 आप देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम होगा। और वर्ष 1964 की बात कर लेते हैं तो आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होगा। 1982 की बात कर लेते हैं तो आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक। और 1987 की बात करते हैं तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। योजना और कार्यक्रम दिया गया है। 26 का देखेंगे तो चलिए मिला लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए ताकि आपको भी मिलाने में आसानी हो। देखिए प्रथम योजना आप देखेंगे तो सामुदायिक विकास होगा। द्वितीय योजना देखेंगे तो ये आपको तीव्र औद्योगिकरण होगा। तृतीय योजना आप देखेंगे तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चतुर्थ जो है आपका हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। जो पंचम दिया गया है आधारभूत उद्योग का प्रसार, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। आगे प्रश्न है, बोला कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किससे? तो ये जो आपका प्रकाशित होता है आप देखेंगे तो 27 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आपका ये प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये दिया गया है? उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, 29 नंबर आप देखेंगे तो पृथ्वी जो है आपका स्थित है। देखिए पृथ्वी दोस्तों आपको देखने को मिलता है शुक्र एवं मंगल के मध्य जो है आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? देखिए रिंग ऑफ फायर आप देखेंगे तो भूकंप से है, ज्वालामुखी से है और प्रशांत महासागर से, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा केंटुकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? अवस्थित जो है दोस्तों किए जाते हैं, 32 का जो उत्तर हमारा हो जाएगा बहिर्मंडल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। आपदा प्रबंध एक्ट जो है बनाया गया था, है ना, आपदा प्रबंध एक्ट, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 2005 होगा। क्या होगा? 2005। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, है ना, श्रेष्ठतम योगदान के लिए देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का हमारा यहाँ पे बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन जल को, है ना, कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ओजोन होगा, क्लोरेमीन होगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड होगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। असत्य का यहाँ पे चयन करके बताना है क्या हमारा इसमें असत्य है। देखिए 36 का आप देखेंगे तो 4 जगत जो है दोस्तों पारडस यही हमारा गलत है, बाकी 2 जगत जो है आपका कैरोलस, लिनियस, 3 जगत की बात करते हैं तो हेकल, 5 जगत की बात करते हैं तो हीटेकर हमारा जो है सही दिया गया है। किसने यह मत प्रस्तुत किया है सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं? सभी कोशिकाओं से जो है आपका निर्मित होती हैं, तो ये आपका रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो हमारा यहाँ पर सी सही होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण जो है नहीं आते हैं? कौन सा कण इसमें आपका नहीं आते हैं?
तो लिम्फोसाइट आपका इसमें दोस्तों नहीं आता है, बाकी योसिनोफिल्स आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है और बेसोफिल्स भी इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। बोल रहा है कि अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? अमरबेल, इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा चूसक मूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करके बताइए। असत्य कथन, तो देखिए इसमें आपका यह जो है हरित लवक है ना, हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, सही है। इस अभिक्रिया का अध्ययन जो है रॉबर्ट हिल ने किया था। इस प्रक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए जो है मैग्नीज तथा क्लोरीन आवश्यक होता है। दोस्तों बिहार दरोगा आप सभी को पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली बेसिस पे जो है आपका सुबह सेट करवाया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, भर्ती निकालना है, तो आपको पहले से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि वैकेंसी आएगा तो तैयारी करेंगे मेरे भाई, तो आप पहले से लगेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप पीछे ही रह जाएंगे। अगर आपको सेट लगाना है, एक बेहतर सेट, जो कि मार्केट में बहुत सारा सेट है जो कि स्टार्ट कर दिया गया है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। नंबर फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मैसेज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और बिहार दरोगा ग्रुप लिख करके आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। सेट बनाएंगे तभी अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। बोला कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन बताना है, तो इसका मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा संधि जो है कोहनी में पाया जाता है? कोहनी में, इसका उत्तर आप देखेंगे तो कब्जा संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 41 का बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 42 का जो है मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए वृक्क जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मूत्र निर्माण हो जाएगा, किडनी। यकृत की बात करते हैं तो यूरिया निर्माण हो जाएगा। श्वेत जो आपका ग्रंथियां हैं आपका हो जाएगा त्वचा। फेफड़ा जो है आपका हो जाएगा CO2 निष्कासन हो जाएगा। निम्न में से किसे जो है प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? प्रसारण केंद्र, तो ये किसे कहते हैं? तो इसको हम थैलेमस कहते हैं ना, थैलेमस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा कण जो है स्थायी है? इनमें से कौन सा कण आपका स्थायी है? तो ये आपका प्रोटॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बीटा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग का होता है। आंसर देखेंगे 45 का, तो हमारा 9/10 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक जो है पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? विच्छेदन कर सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है। देखिए इसका ऑप्शन आप देखेंगे 46 नंबर, तो आपका हो जाएगा क्रुक्स कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक जो है शांति कारक है ना, शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो ए राइट होगा। अगला कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? देखिए रासायनिक आप देखेंगे तो ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो सी सही उत्तर होगा। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा जो है अधिकतम है? देखिए तांबे की मात्रा आप देखेंगे अधिकतम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कांसा का होगा, है ना, कांसा में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए पाबंदी लगाने वाला पहला देश आप देखेंगे तो ये आपका भूटान होगा। क्या होगा? भूटान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला कि पायरीला किस फसल का कीट है? जो पायरीला है दोस्तों ये किस फसल का कीट है? सही आंसर देखेंगे 51 का, तो ये आपका गन्ना हो जाएगा। क्या होगा? गन्ना। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्टिकल डिस्क का जो है एक उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का देखिए 52 का उत्तर देखेंगे तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी राइट उत्तर होगा। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं जो हैं शामिल है? कौन सी परिघटनाएं जो हैं इसमें आपका शामिल है? तो देखिए अपवर्तन, प्रकीर्णन एवं वर्ण विक्षेपण का संयोजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसके तरंग दैर्ध्य होगा।
उसका तरंग दैर्ध्य होगा, बताइएगा। तो मूल का आधा होगा। क्या होगा? मूल का आधा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी द्रव की वाष्पन दर पूछ रहा है, किसी द्रव की वाष्पन दर क्या है, किस पर निर्भर करता है? तो यह आप पर निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, जैसे कि द्रव्य के तापमान पर निर्भर करता है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है, द्रव्य के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सभी हमारा सही है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग जो है शून्य हो जाता है या फिर होता है? बताइए, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा दोनों महत्व विस्थापन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी करेक्ट होगा। जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना, परिवर्तित करती है। तो सही आंसर देखेंगे तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। ms के पावर -2 स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है ना, SI इकाई है, SI इकाई है। तो ये आपको देखने को मिलता है त्वरण का। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। अगला है कि इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट होगा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, निम्न में से किसका लंबाई जो है सर्वाधिक है? इनमें से जो है दोस्तों किसका लंबाई जो है आपका सर्वाधिक है, बताइएगा। तो ये आपका नेपाल यानी हिमालय का हो जाएगा, नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि फाग जो है किस राज्य का महिला नृत्य है? फाग। सही उत्तर आप देखेंगे 61 का, तो हो जाएगा हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हरियाणा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? देखिए भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 62 नंबर का, तो हो जाएगा चित्रकूट को कहते हैं। किसको दोस्तों? चित्रकूट को। ऑप्शन नंबर बी। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है? नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होता है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो काली मिट्टी का हो जाएगा। किसका होगा? काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जैतून की कृषि को हम किस नाम से जानते हैं? तो ओलिवी कल्चर के नाम से जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं जो है 3 देशों यानी क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलता है, तो ये हो जाएगा सिक्किम होगा। सिक्किम जो है सही उत्तर होगा। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होता है ना, डैश से क्षेत्र में होता है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो हमारा यहाँ पर ए राइट होगा। गुप्त संवत प्रारंभ हुआ है? देखिए गुप्त संवत की बात कर लेते हैं, तो ये आपका प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 319 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिज्ञ दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, है ना? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ये जो आपका किया गया है। तो 68 की बात करते हैं तो दलित शोधक समाज हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो नहीं किया था, पूछ रहा है नहीं किया था। भारतीय आप देखेंगे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी सही है, स्वतंत्र लेबर पार्टी सही है, शेड्यूल कास्ट फेडरल जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। अगला कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के सचिव की बात कर लेते हैं तो प्यारे लाल थे। ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु को किस परंपरा में कुणिक के नाम से विख्यात हैं? कुणिक के नाम से विख्यात है आपका जैन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैन। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? देखिए समाचार पत्र देखेंगे तो आपका हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू पैट्रियाट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा जो है आपका सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा गलत है? देखिए चौसा की युद्ध आप सभी को पता है 1538, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी हल्दी घाटी की युद्ध है आपका 1576 और बिलग्राम का जो युद्ध है आपका 1540 सही हो जाएगा। और क्या दिया गया? खेड़ा का जो युद्ध है दोस्तों आपका 1707 सही दिया गया है। अगला है विनय पत्रिका का रचयिता कौन है? देखिए विनय पत्रिका का रचयिता आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। क्या होगा दोस्तों? तुलसीदास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था?
देखिए सतलज का पुराना आप नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा शत्रुद्री हो जाएगा। क्या होगा? शत्रुद्री, शत्रुद्री, ऑप्शन नंबर बी। पागलपंथी विद्रोह जो है वास्तव में किसका विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह है? तो ये हो जाएगा गारो का है ना, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है किसने किया है? देखिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। वर्ष 1929 में जब माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज होगा। क्या होगा? लॉयड जॉर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, तो ए राइट होगा। किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा, तो 78 का देखेंगे आंसर हमारा, तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। अगला है कि व्हाइटले कमीशन संबंधित था किससे? व्हाइटले कमीशन तो ये जो आपका संबंध रखता है आपका श्रम से है। किससे है दोस्तों? श्रम से है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। शेरशाह किस युद्ध, शेरशाह जो है थोड़ा सा ब्लर सही होने दीजिए, शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद, है ना, कौन सा युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो ये हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा बिलग्राम। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा किया है? यह भी चर्चा था। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अरुंडेल कमेटी होगा। अरुंडेल कमेटी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए इसमें देखेंगे तो 1 और 2 दोस्तों हमारा इसमें गलत है, बाकी 3 जो है आपका वह बहुदलीय विनिकाय था, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, ये भी हमारा सही, यानी 2 गलत 2 सही। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है, यानी कौन सी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य के विधानसभा सदन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का, तो ए राइट होगा। अब देखिए मिलान करके बताना है 84 नंबर। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1974-77। एन संजीवा रेड्डी दोस्तों हो जाएगा 77 से 82 होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं तो 67 से 69 होगा। बी.वी. गिरी, है ना, बी.वी. गिरी की बात करते हैं तो 69 से 74। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? इनमें से किसके समान है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का, तो सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा तो ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है सी 1 और 4 हो जाएगा। बोला है कि भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच विवाद। चौथा देखेंगे तो 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किससे? जो राज्यपाल का वेतन दिया जाता है दोस्तों आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 88 का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? देखिए संवैधानिक निकाय देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है दिया गया है? देखिए मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है तो ये आपका 53वां हो जाएगा। क्या होगा? 53वां, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था जो है किया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो ये जो आपका व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 330 में। ट्रेल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ट्रेल दर्रा आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रीय पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए इसका सही ऑप्शन आप देखेंगे तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 93 का बताएंगे तो आपको हो जाएगा एडवर्ड जैकब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 1 सेकेंड 93 नंबर है ना, तो 93 का आपका बी होगा, एडवर्ड क्लीन होगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा जो है प्रदान किया गया है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट होगा। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में कौन जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। सही आंसर आप देखेंगे तो चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फार्फ बॉल होगा। यहाँ पे देखिए फार्फ बॉल लिखा गया, टाइप मिस्टेक लग रहा है हमको, आगे देख लेते हैं। देश और राजधानी दिया गया है, चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे फुटबॉल होना चाहिए था। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो युगांडा दोस्तों आपका हो जाएगा कंपाला, यूक्रेन आपका हो जाएगा क्यू, ऑस्ट्रिया आपका वियना, चिली आपका जो है सेंटियागो हो जाएगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ है। तो यह हुआ है वर्ष 1954 में हुआ है, वर्ष 1954 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्या हमारा ऑप्शन है, देखिए बिहू आप सभी को पता है असम होगा, काला आप सभी को पता है महाराष्ट्र, बैम्ब्यू जो है आपका हो जाएगा नागालैंड, और डांडिया जो है ये आपका गुजरात हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कुष्ठ रोगी है ना, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम दोस्तों मनाते हैं 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आप कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है और आप लोगों से कितना प्रश्न गलत हुआ है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।